नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं क्षमा सिंह बोल रही हूँ गोरखपुर से, बताइए। बी एड 11। हम्म हाँ, तो ये कह रही थी कि जैसे 11 में काउंसलिंग कराई थी, मेरा 105 नंबर था, हम्म तो हुआ नहीं था जनरल के नाते। हम्म तो उस समय जैसे बिहार का भी उस समय टेट क्वालिफाई की थी, तो बिहार में ज्वाइन कर ली थी। हम्म तो 15 में हम्म तो वहाँ पे 19 तक मैंने जॉब किया था, सरकारी हम्म नौकरी थी। हम्म ये जूनियर हाई स्कूल की 9 हम्म 10th के लिए। हम्म तो उसके बाद यहाँ देवरिया से रोज मैरवा जाना पड़ता था बॉर्डर पे, हम्म तो बहुत दिक्कत आ रही थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, छोटा बच्चा भी था, हम्म रिजाइन नहीं किया था। हम्म तो जैसे 4 साल छोड़े हो गए, 19 20 21 22, हम्म और कोई ज्वाइन भी नहीं करा रहा है कि बिना सूचना अनुपस्थित तो ज्वाइन नहीं करा जाएगा, अब आपकी नौकरी खत्म मानी जाएगी। हम्म हाँ, लेकिन जब वहाँ पे भेजना होता है हर महीने एब्सेंटी, हम्म तो वहाँ पे भेजते हैं कि बिना सूचना अनुपस्थित उस हम्म कॉलम में। हम्म तो वही कहने का मतलब था कि मान लीजिए यहाँ पे जब हो वैकेंसी, जब काउंसलिंग हो, हम्म तो जब तक वहाँ इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? आपने जो है वहाँ ज्वाइन किया था, आप जॉब कर रही जी थी, उसके बाद आप जो है जाना बंद कर दी। जी जी तो नियमतः तो आपको विभाग को जानकारी देना चाहिए था कि अब आप जी आएंगी नहीं आएंगी या क्या समस्या है। जी। तो आपने वहाँ पे नहीं दिया। कहना है कि 2 साल तक बिना सूचना अनुपस्थित रहेंगे तो नौकरी खत्म है, हाँ, लेकिन अभी तक वहाँ पे बिना सूचना अनुपस्थित ही भेज रहे हैं। 19 में ही छोड़ दिया था, 20 तो 21 22 4 साल हो गए। 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, तो अब वो जी ज्वाइन नहीं कराएंगे। बात जी अलग है कि जी आपके पद पर अभी कोई नया व्यक्ति नहीं आया है, ज्वाइन नहीं जी किया है, इस वजह जी से उस पद पर आपका नाम जो है बिना जी वजह जो है अनुपस्थित का डाटा भेजा जा रहा है। जी तो अब तो उसको भूल जाइए कि वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि अब जी नियम काफ़ी कड़े हो रहे हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट भी पिछले जी कई सालों से लगातार जो है नोटिस सबको भेज रही थी, अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यम से, कि जी जो लोग जो कहीं गायब हैं, आ नहीं रहे हैं, वो ज्वाइन जी करें। जी और उसमें फिर लास्ट डेट भी एक रखा गया कि इतने समय तक अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनकी जी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, और कर दिया गया। जी तो एक जो है लिमिट होता है कि जी विभाग ने जो है भर्ती किया है जी जिस काम के लिए, और आप अनुपस्थित हैं, तो वो काम तो जी हो नहीं रहा है। जी तो वो अब जो है आगे बढ़ेंगे, किसी और की जी भर्ती करेंगे उस जगह पर। जी। तो अब बिहार जाना है वापस फिर से? नहीं नहीं। नहीं जाना है तो फिर अब जी बिहार पर क्यों ध्यान दे रही हैं? वहाँ नहीं, पर तो जो है मेरे कहने का ये मतलब था कि काउंसलिंग होते समय अगर वेरिफिकेशन में कहीं कुछ हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं आपके? मेरे पास ही है। आपके पास हैं सारे ओरिजिनल ना? जी। वहाँ कुछ छोड़ा नहीं ना है आपने? नहीं नहीं, जैसे आधार पैन सब में लिंक रहता है, तो कहीं से शो हो कोई जाए। कोई दिक्कत नहीं है, लिंक जी रहेगा, लेकिन आप यहाँ काउंसलिंग कराएंगी, आपको जी यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी, आप पर जी डे जाएंगी। अब आपका जी बायोमेट्रिक यहाँ पर अटेंडेंस लगेगा, जी पर डे आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहेंगी, वहाँ पर तो जी रहेंगी नहीं। जी तो ऑब्जेक्शन कहाँ से होगा कि भाई वहाँ पर हमने जो है बस कोई लेटर नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया, जी लेकिन हम जॉब छोड़ चुके हैं कई साल पहले ही। जी तो फिर क्या दिक्कत आने वाली है? हमारी मर्जी, हम जॉब करें ना करें, जी जी तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी वो वहाँ का अलग स्टेट है, ये मैटर यहाँ यूपी का रहेगा। जी स्टेट भी अलग अलग है। अगर जी स्टेट सेम होता तो एक बार सोचा भी जाता कि भाई जी रिकॉर्ड में कहीं शो कर सकता है। जी तो खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप 2011 वाली हैं, जी सर। तो टेट से मतलब है, पुराना मैटर तो सब खत्म हो चुका है, नया शुरू जो होने जा रहा है वो आप ग्रुप से जुड़ी होंगी, देख ही रही होंगी। जी सर, प्राइमरी जूनियर दोनों क्लियर था, तो सर क्या उसकी मतलब कब तक शुरू होगा? ग्रुप में है ना आप व्हाट्सएप पर? जी जी। तो व्हाट्सएप पर ग्रुप में है। अभी हमने कल जो पोस्ट वगैरह शेयर किया है, क्या पढ़ी हैं? कुछ पढ़ी हैं? सर उतना टाइम नहीं मिलता, देख नहीं पाते हैं, हाँ, तो छोटा बच्चा है। आपके पास टाइम पोस्ट तक पढ़ने का नहीं है, जानकारी रखने का नहीं है, तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखा था कि वो 6,000 कमरे हैं, ये मतलब। तो वही पूछ रहे हैं, क्या है उसमें जी, आपने पढ़ा? 6,000 क्या? कमरे बन किस लिए बन रहे हैं? हम लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इसलिए बन रहे हैं। जी अच्छा,
मतलब जो है ध्यान से नहीं पढ़ती हैं, पहले तो समय ही नहीं कह रही हैं। और जब आपके पास समय नहीं रहेगा तो विभाग तो जैसे बिहार सरकार ने जो है कर दिया कि ये भैया अब आपसे नहीं मतलब है, ऐसे ही यहाँ भी नौकरी आएगी और आप मतलब नहीं रख रही हैं तो वो भी मतलब नहीं रखेगा। नौकरी आएगी, अन्य लोग करेंगे और आपका वो भी बिना मतलब का जो है आपको अनदेखा करके चला जाएगा। कम से कम जब आपको जो चीज़ हासिल करना है, जो आप चाह रही हैं, तो उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तो आपने जब पढ़ा तो उसमें हम लगातार इधर 2-3 दिन से जो न्यूज़ आ रही है वो शेयर कर रहे हैं, यूपी का भी शेयर करते हैं, कहीं और कुछ हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो भी शेयर करते हैं। तो 2022-23 जो सत्र था उसमें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बजट दिया था कि जहाँ-जहाँ कमरे कम हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है, शिक्षा मित्र वगैरह, तो बताते हैं कि कई सालों से एक कमरे के अंदर 2-2 3-3 कक्षाएं चल रही हैं, एक साथ बच्चे बैठ रहे हैं। तो एक साथ बैठेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? तो इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे भारत में जितने भी स्कूल हैं सब में जहाँ कमरों की कमी है उसके लिए बजट दिया था हर राज्य को। तो वो बजट जो था 2022-23 में यूज करना था और कमरे बनाने थे। यूपी में 2,86,000 समथिंग जो है कमरे बनने थे। अब 2022-23 सत्र खत्म हो रहा है तो सभी राज्यों को रिपोर्ट देना है कि जो बजट मिला था उसमें क्या किया, पैसा बचा है या सारे खर्च हो गए, अगर बचा है तो उसको वापस भेजना था। हर वर्ष जो भी बजट जारी होता है, जिस मद में वो खर्च होना होता है उसमें खर्च हो जाता है तो ठीक, नहीं तो पैसा वापस चला जाता है। ठीक है, तो अब यूपी गवर्नमेंट ने उस पर समीक्षा किया, मीटिंग किया, तो उसमें पाया कि 2,86,000 समथिंग बनना था, 2,80,000 समथिंग ही बना। तो 6,000 समथिंग जो रह गया है उसके लिए निर्देश जारी किया कि तत्काल इसको बनाइए और उन्होंने बजट भी दे दिया तुरंत 4-4 लाख रुपए हर स्कूल को। तो ये कमरे इसलिए बनाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार इसलिए पूरे भारत में कमरे बनवा रही है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने जो बातें लिखी हैं और जो उनकी योजनाएं हैं उनको पूरा करना है। उनकी योजना है कि जो है सभी विद्यालयों में जो भी पद खाली हैं सारे पद भरने हैं और अलग-अलग कमरे, कई योजनाएं केंद्र सरकार लेकर के चली हुई है। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा, योजना के तहत ये पैसा दिया गया, कमरे तैयार कराए गए। अब इसके बाद जो केंद्रीय मंत्री जी ने एक बार मंच से बोला था कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो अब इस सत्र में चलेगा। कमरे तो तैयार हो गए, सिर्फ कमरे तैयार होने से नहीं होगा ना, शिक्षक भी चाहिए ना वहाँ। और यूपी के अंदर जो है 1,57,000 प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक की कक्षाओं को जोड़ेंगी तो 7.5 लाख पद बनते हैं। तो अलग-अलग कक्षाएं 5 चलेंगी तो 7.5 लाख कमरे हुए, तो 7.5 लाख टीचर, परमानेंट टीचर 2 लाख से भी कम है। और संविदा पर अब होना नहीं है, शिक्षा मित्र योजना, अन्य जो भी संविदा योजना है वो बंद होना है। तो परमानेंट नियुक्तियां होंगी। अगर 7.5 लाख टीचर भी चाहिए तो भी अभी तो 2 लाख से कम ही हैं, तो 5-6 लाख पद तो यूपी के अंदर अभी भी खाली हैं। और बहुत सारे जो है टीचर जो है रिटायर हुए हैं या हो रहे हैं हर वर्ष। प्रमोशन अभी बात चल रही है, प्रमोशन होगा तो भी पद खाली होंगे। तो पद तो बहुत हैं, अब उनको भरने की तैयारी है। तो पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने सभी स्कूलों में कमरे तैयार कराए। अगर आपको कहीं ज़मीन आपका है, वहाँ आपको रहना है, तो वहाँ जाकर रहना शुरू करेंगी, बाद में घर बनाएंगी, या पहले वहाँ पर कुछ कमरे वगैरह बनाकर, घर बनाकर तब जाएंगी वहाँ रहने? क्या करेंगी पहले? हेलो, हाँ सर। आपका कहीं प्लॉट हो, जमीन हो, आपको जो है वहाँ जाकर रहना हो, तो पहले वहाँ घर बनाएंगी या पहले जाकर रहना ही शुरू कर देंगी, बाद में घर बनाएंगी? अब सर पैसा रहेगा तब तो घर बनाएंगे। हम पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको छोड़ देते हैं, आपके पास नहीं पैसा, अंबानी का कोई जमीन है, वो वहाँ जाकर रहना चाहता है, वो पहले घर बनाएगा या पहले जाकर वहाँ रहने लगेगा बाद में घर बनाएगा? पहले घर बनाएगा तभी तो रहेगा सर। ये काम हर व्यक्ति करता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो भी, ज्यादा पैसा होता है वो भी, पहले वहाँ पर वो जितना भी पैसा है, जो व्यवस्था है उसमें जितना निर्माण कर सकता है उतना करता है, फिर जाकर वहाँ रहना शुरू करता है। तो जब विद्यालय में व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद ही तो वहाँ टीचर रखे जाएंगे। कमरे थे नहीं, व्यवस्था थी नहीं, तो गवर्नमेंट उसमें लगी हुई थी, केंद्र सरकार अपनी अलग योजना चला रही थी।
राज्य सरकार अपनी अलग योजना। तो पिछले 5-6 सालों तो में वो इंटरव्यू और डेमो के थ्रू होगा ना उसमें नियुक्ति, बता रहे हैं वो भी। पिछले 5-6 सालों में किसी से भी आप पूछेंगी, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र या अन्य कोई, तो बताएंगे 5-6 साल से कायाकल्प योजना और अन्य योजनाएं चला करके बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है फर्नीचर देना, बिजली, पानी, अन्य चीजें कर रही थी। केंद्र सरकार कमरे वगैरह, तो दोनों मिल करके काम कर रहे थे। वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब टीचर की भर्ती, एडमिशन पर भी पिछले 2 साल 3 साल से तेजी से काम हो रहा है। एडमिशन भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, देखिएगा अखबार में न्यूज आएगा। फिर मत कहिएगा कि जो है मेरे पास समय नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ते रहिए आज अखबार, क्योंकि आपके काम की न्यूज आनी शुरू हो जाएगी अब। तो 1 अप्रैल से एडमिशन तेजी से शुरू होगा। 1 आध महीने एडमिशन का काम चलेगा। इसी के बाद से जो है ज्वाइनिंग वाला काम शुरू होगा, घोषणा होगी। और तो मेरे कहने का ये मतलब है कि थोड़ा इंटरव्यू और डेमो के लिए अगर कोई क्लास ले रहे हो तो बताइए। इंटरव्यू डेमो राष्ट्रीय पढ़ाई का बिल्कुल छूट गया है थोड़ा। इंटरव्यू डेमो का जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। तो भविष्य उसके लिए की अगर कोई क्लास वगैरह अगर आपने कोई किया हो, हाँ बता रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात। इंटरव्यू डेमो का जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है और कहा गया है कि अब जितनी भर्तियां होंगी सब में ये लागू होगा, अनिवार्य रूप से रहेगा, अभिन्न अंग होगा। तो वो तो लागू होना है, लेकिन कब से लागू होना है ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। जब भी लागू होगा तो सभी राज्यों को अपने नियमावली में संशोधन करना होगा, एनसीटी को घोषणा करना होगा, और अभी तक एनसीटी ने घोषणा नहीं किया है। तो होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं कहा जा सकता। अभी तो घोषणा हुआ नहीं है, तो इस हिसाब से तो नहीं होगा। लेकिन कल अचानक घोषणा हो जाएगा कि ये होना है, तो इसलिए पहले से तैयारी रखना है। अगर घोषणा होता है कि इंटरव्यू डेमो होगा तो उसके लिए तैयारी रखना है। और तैयारी के लिए सुपर टेट का सिलेबस उठा लीजिए, उसमें जो कुछ है सिलेबस में वो सब तैयार करना है। अब आप कैसे तैयार करेंगे? आपका बच्चा है, फैमिली है, घर में जो है खाना बनाना, अन्य काम करना, उसमें कैसे समय निकालेंगी ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप बाहर जाके कोचिंग में पढ़ेंगी या घर पर ऑनलाइन पढ़ेंगी, किसी की सहायता से पढ़ेंगी या खुद से किताबों से पढ़ लेंगी, ये सब आपको मैनेज करना होगा। हाँ, हम चूंकि बताते रहते हैं तो थोड़ा बहुत बीच बीच में जैसा होगा गाइड करते रहेंगे। इंग्लिश जब भी समय मिलता है इंग्लिश से संबंधित कुछ वीडियो बना देते हैं। वो एक अलग चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक हमने ग्रुप में कई बार शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। तो इंग्लिश के वीडियो वहाँ देखते रहिए, ठीक है। और भी अगर सब्जेक्ट पर कोई वीडियो बनाएंगे तो वो भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो उसके लिए ग्रुप में रहिए, मिलता रहेगा जो भी होगा। और कुछ नहीं सर, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे आपसे। घर पर अखबार आता है कि नहीं? अभी तो नहीं आया सर, यहाँ हम लोग किराए पे रह रहे हैं देवरिया। कहीं रहिए दुनिया के किसी कोने में जी, पर डे 5 रुपए 7 रुपए खर्च कीजिए। 5-10 रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च होता है महीने का जो है। आप अगर रोज अगर 5 रुपए का भी अखबार ले रही हैं तो 150 रुपए हुए। 10 रुपए का अगर अखबार पे खर्च हो रहा है तो 300 रुपए। तो महीने में 150, 200, 300 रुपए खर्च कीजिए और 1 तारीख से अखबार लीजिए। रोज आधा घंटा अखबार पढ़िए, आपकी आधी पढ़ाई तो ऐसे ही हो जाएगी। एक तो जानकारी मिलने लगेगी, सारी जो हम बता रहे हैं ये सब चीजें आपको खुद पता रहेगा, क्योंकि अखबार में हमेशा आता रहता है ये सब। और दूसरा, आप जब अखबार पढ़ती रहेंगी तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, किस फील्ड में क्या हो रहा है, अर्थ जगत में क्या हो रहा है, अन्य जो है दूसरे देश क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है, आर्थिक जगत में क्या हो रहा है, खेल जगत में क्या हो रहा है, सब पढ़ती रहेंगी। सर जैसे हाई स्कूल में तो नाम सही है, क्षमा सिंह नाम है, तो उसमें स्पेलिंग KSHAMA है, तो हाई स्कूल में ठीक है। लेकिन इंटर में जो भी है जहाँ भी है जैसे भी है उस पर अभी कोई ध्यान नहीं देना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जब नियुक्ति प्रक्रिया चलने लगेगी, वहाँ कोई कहीं पर कुछ कहेगा तो उस वक्त जो उसका हल बताया जाएगा वो काम कर लीजिएगा। तो रोज रोज टेंशन लेने से बेहतर है कि जिस दिन समस्या ये आएगी उस दिन समझ लिया जाएगा। अभी तो नहीं आई है और समस्या आने वाली भी नहीं है। ये सब कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि आपने जो है खुद एग्जाम दिया है, आपने खुद फॉर्म भरे थे सारे, आपने स्कूल कॉलेज गई होंगी, आपने सर्टिफिकेट खुद लिया है, फर्जी काम नहीं किया। अगर फर्जी की है तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। कहीं भी अगर किसी ने भी फर्जी काम किया होगा तो उसे तो दिक्कत आएगी। आपने नहीं किया है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
ठीक है सर। चलिए, और कुछ? तो अगर ऐसा कुछ होता है इंटरव्यू डेमो अगर होता है एनसीटीई कराती है तो उसके लिए आप क्लास लीजिएगा सर, हम ज्वाइन करेंगे। हमने बताया ना कि जो भी वीडियोज हम बनाते हैं वो व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में सब शेयर कर देते हैं। इंग्लिश पर वीडियो बना करके हमने कई शेयर की हैं, आगे और बनाएंगे तो वो भी शेयर कर देंगे। और भी सब्जेक्ट पर जब टाइम मिलेगा तो देखते हैं, जो कुछ होगा हम शेयर कर देंगे। लेकिन आपको सिलेबस ले लेना है सुपर टेट का और बुक्स ले लेने हैं, समय निकाल करके, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे जहाँ से भी पढ़िए, किताबों से पढ़िए, जैसे भी उसको पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वो पढ़ी रहेंगी तो इंटरव्यू अगर होगा तो भी हो जाएगा काम, और वो आप पढ़ी रहेंगी सारी चीज़ें तो जब स्कूल में जाएंगी वहाँ भी जो है समय समय पर जांच होते रहते हैं, अधिकारी आते रहते हैं, तो उनके सामने भी आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा पाएंगी और बच्चों को भी लाभ मिलेगा। तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज और बढ़ाइए, और जो कुछ पहले का पढ़ा हुआ है सब रिवाइज कर जाइए, ताकि इंटरव्यू हो या स्कूल में पढ़ा ना हो, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।